नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना आप शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में है। दानापुर में उन्होंने एक जबरदस्त भाषण दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या जो विपक्ष के लोग हैं वो फर्जी वोटिंग कराना चाहते हैं। जो बिहार के लोग हैं, उनके जो बिहार के गरीब हैं, जो बिहार के दलित हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके अधिकारों पर डाका डलवाना चाहते हैं। ये बात यहां से निकल करके आई कि चुनाव आयोग ने यह नियम बनाया है कि जिन लोगों पर जो बुर्का पहन के बुर्का नशीन महिलाएं आएंगी, अगर कोई ऐसा लग रहा है कि किसी पर डाउट है तो वहां जो महिला कर्मचारी होगी वो फोटो का मिलान करेगी, यानी पहचान पत्र को मिलाएगी फोटो से। तो तमाम जो लोग हैं इस पर विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण इस पर राजनीति होना तय है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाई जो वास्तव में भारत का नागरिक है, बिहार का नागरिक है, वही यहां वोट करेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा क्या उन्हें फर्जी मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर बिहार के दलितों, गरीबों और नागरिकों के अधिकार पर डकैती डालने की छूट देनी चाहिए। राजद और कांग्रेस फर्जी मतदान करवाने की अपनी इस चेष्टा को पूरा करना चाहते हैं। हर मतदाता को अपनी पहचान दी गई है और पहचान पत्र दिखाकर ही वह मतदान में भागीदारी कर सकता है। एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, लेकिन कांग्रेस, राजद और उनके सहयोगी दल कहते हैं कि फर्जी मतदान होना चाहिए। यानी एक बात तो समझ लीजिए कि बिहार में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और बिहार में ही नहीं, अब बिहार के बाद भी जहां चुनाव होंगे इस तरह की चेकिंग होगी। तमाम लोग मौजूद हैं। भैया, क्या लगता है कि इस तरह की चेकिंग होनी चाहिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दानापुर और सहरसा में कहा है, आपको क्या लगता है? सही कहा, गलत कहा? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और ये कोई एक जगह की बात नहीं है और एक धर्म या जाति विशेष पे भी लेना नहीं चाहिए। अगर आप बुर्के में हैं या पर्दे में हैं तो कैसे पहचान होगी? भाई उन्होंने ये तो यही कहा है ना कि लेडीज है तो लेडीज ही देखेगी। तो भाई पहचान तो करना जरूरी है ना। अपने तो सर पे ढक के कौन कहाँ जा रहा है, कौन है, कैसे पता चलेगा? तो पहचान जरूरी होना चाहिए, क्यों नहीं? अगर लगता है कि अगर वो कोई गलत है तो उसका होना चाहिए पहचान। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरह का सोचने का तरीका है, जिस तरह से वो बताते हैं, और जो चुनाव आयोग ने कहा है, वो टैली कर रहा है? बिहार में जो लोग विरोध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं इस चीज का? नहीं, यहाँ जरूरी है, जांच होनी चाहिए। वो किसी भी धर्म की महिला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में घूंघट में महिलाएं जाती है तो उनकी भी चेकिंग होगी। ऐसा थोड़ी ना है केवल मुस्लिम महिलाओं का ही होगा। तो ये पारदर्शिता के लिए यहाँ जरूरी है, इसमें कोई ऐसा गलत कदम नहीं है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और अगर हम बात करें हरियाणा चुनाव की, तो एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे का जो नारा था, उसके बाद लगभग हरियाणा में जो तमाम लोग थे, जो तमाम सोशल वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, सोशल साइंटिस्ट और जो राजनीति के बड़े जानकार सेफोलॉजिस्ट लोग थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए वहां चुनाव जीती बीजेपी। तो आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है और जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी है, बिहार में हो या देश भर में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी की पॉपुलैरिटी हमारे पूरे देश में आज के टाइम में सभी नेताओं से ज्यादा है। इवन हो चाहे अमित शाह या मोदी जी भी हों, उनसे भी कहीं हम लोग तो गुजरात वगैरह में भी गए हैं, वहाँ के लोग आज के डेट में योगी जी की ही बात करते हैं, ना कि मोदी अमित शाह की। क्योंकि उनके ऊपर आज तक कोई ब्लेम नहीं लगा, ना उन्होंने किसी एक आदमी को सपोर्ट किया। जो कुछ किया निस्वार्थ पूरी जनता के लिए किया। आपको क्या लगता है भैया, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि बिहार में जो है विपक्ष वोटों की डकैती करना चाहता है, फर्जी वोटिंग करने का समर्थन कर रहा है, अगर बुर्खा नशीन महिलाएं हैं तो दिक्कत क्या है? अगर उनको कोई महिला ऑफिसर या महिला जो कर्मचारी है वो चेक करती है, मिलाती है, मिलान करती है उनके आइडेंटिटी कार्ड का, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है, तो चेक करना चाहिए जी। आईडी कार्ड और आईडी कार्ड से चेक करिए, उनका आधार कार्ड से चेक करिए। चेक करने में कोई दिक्कत नहीं। तो काहे विरोध कर रहे हैं लोग? अब विरोध करने वाले करते हैं, योगी बाबा की सरकार है, रहेगी जी। अब बिहार में उनका क्या जलवा है? बिहार में ठीक है, अच्छा भाजपा वहाँ भी निकलेगी। यहाँ कुछ तमाम और लोग भी हैं। भैया, आपको क्या लगता है कि मतलब जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसको आप कैसे देखते हैं? विपक्ष जो विरोध कर रहा है इस चीज का कि चेकिंग नहीं होनी चाहिए बुर्खा नशीन महिलाओं को,
जैसे एक भाई साहब ने अभी कहा ना कि इन्होंने कहा कि चाहे हिंदू महिलाएं अगर वो घूंघट करके जा रही हैं तो उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए, तो आखिर मुस्लिम महिलाओं के बुरखे पर, उनकी चेकिंग पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? देखिए सर, योगी जी का बारे में जहां तक मैं जानता हूं, योगी जी नियमों के खिलाफ मतलब बहुत सख्त है नियमों में। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई नियम बनाया है या फिर ऐसा कोई अगर नियम है तो उसका पालन करना अनिवार्य है, चाहे वो विपक्ष उसको विरोध करे। अभी वहां पे बुरका या फिर बुरके की जगह घूंघट होता तो उस पर विवाद ना होता। विवाद इस वजह से है कि वो बुरखे पे बोल रहे हैं। चेकिंग करना, अगर किसी की आइडेंटिटी चेक करना एक प्रोसीजर के अंडर आता है तो वी हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसीजर। और हम लोग को भी चाहिए कि निष्पक्षता के साथ वोटिंग हो और जो चुनी हुई सरकार है वो आए। यहाँ बीजेपी और विपक्ष की बात नहीं है, जिसको जनता चुनेगी वो आएगा और जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। अब इन बातों को मुद्दा बनाना, रिलीजियस मार्केटिंग करना जिसको कहते हैं, धर्म के नाम पे वोट बांटना या लेना। तो कौन धर्म के नाम पे वोट बांट रहा है? ये आरोप तो विपक्ष इंडिया गठबंधन ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए गठबंधन धर्म की राजनीति करता है। आपको क्या लगता है कौन धर्म की राजनीति करता है? देखिए, अगर विपक्ष की बात की जाए तो उन्होंने भी खुद अपना मुद्दा एक उठाया है कि वोटों की चोरी हो रही है। अगर वोटों की चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अब हम चेक करेंगे, तो उसमें क्या बुरा है? उसमें गलत क्या है? उनको तो समर्थन करना चाहिए इस बात का। इसमें कुछ गलत तो है नहीं। वहां पे गलत सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि वो बुरखा है, बुरखा खोल के चेक कराएंगे। उनको आपत्ति इस पे है। और धर्म की मतलब ऐसे उठा के, हाँ, मतलब फेस दिखाने के लिए यू जस्ट हैव टू रिवील, है ना। तो वो इस वजह से है क्योंकि वो बुरखा है। हिंदू धर्म का होता तो वो कोई विवाद ना होता विपक्ष की तरफ से, है ना। मेरा कहना है जो नियम है उस नियमों का पालन होना चाहिए और योगी जी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा। जो कहा है स्पष्ट कहा है और नियम के अंतर्गत कहा है। आपको लगता है कि योगी जी जो भी कहते हैं बिल्कुल सीधा सीधा कहते हैं, ऐसा लगता है आपको? अभी तक तो जब जितना मीडिया पे मैंने देखा है उतने पे तो मैंने कहीं ना कहीं तो खरे उतरे ही हैं। यूपी में आज हम लोग अगर हैं, आजादी से जी रहे हैं या फिर कुछ उनका जैसा उनका एक्शन रहा है जो हम लोगों ने पिछले दिनों देखा है, उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं खरे उतरे हैं। अच्छा जी, कहीं ना कहीं तो खरे उतरे हैं। बिकॉज सरकार चलाना, 2 बार की सरकार चुन के आना कुछ गलत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दम दिखाया है, जनता ने उनको चुन के बिठाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि वो हर बात तो आदमी गलत नहीं बोलेगा, कभी ना कभी तो। बिहार में जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ हो रही है, आज चुनाव घोषणा होने के बाद पहली बार 2 जगह दानापुर में और सहरसा में उनकी रैली थी जिसमें भीड़ उमड़ी हुई है, बहुत लोग आए हुए हैं। आपको क्या लगता है योगी जी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल बूम पर धीरे धीरे अपने पूरे शबाब पर पहुंच रही है? जमाना बदल रहा है, लोगों को चेंज चाहिए। बिहार में भी अब पहले नीतीश जी थे, अब योगी जी जब पहुंचे हैं तो उनका समर्थन वहां पे लोगों को देखने को मिला है। योगी जी को मिला समर्थन की मतलब उनकी रैलियों में भीड़ आई, लोगों ने देखा, उनको सुना, उनको समझा, उन्होंने अपील भी की कि मुझे एक मौका दीजिए, है ना। रादर देन वहां पे गठबंधन की सरकार बनने के बजाय अगर बीजेपी फुल बहुमत में आती है तो हो सकता है अच्छा काम कर सकती है। अगर योगी जी प्रचार कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नहीं तो पूर्ण बहुमत में कैसे आएगी? 122 के पार पूर्ण बहुमत है लेकिन 107-8 सीट पर चुनाव ही लड़ रहे हैं। कामना तो उनकी वही है और भाई विपक्ष भी तो बोलेगा ही बोलेगा। कुछ ना कुछ चुनाव है तो हलचल तो देखने को मिलेगी। हलचल देखने को मिलेगी, चुनाव है तो हलचल देखने को मिलेगी। आपको क्या लग रहा है कि बुलडोजर बाबा के नारे लग रहे थे वहां, और जब योगी जी ने बोलना शुरू किया तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने कहा कि हम जो है ये विपक्ष जो चाहता है कि वोट जो है फर्जी तरीके से बने और बिहार के दलितों का, बिहार के गरीबों का हक मारने वाले लोग आए, ऐसे में विपक्ष को एक तरह से वो ताना भी कस रहे थे कि एक तरफ तो आप वोट की चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप फर्जी वोटिंग कराना चाहते हैं। नहीं, फर्जी वोटिंग का जहां तक सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि ये उनका मुद्दा है। जो चुनाव आयोग ने अगर नियम बनाया है तो उस नियम से ही वोट डाले जाएंगे और उसमें कोई योगी जी के कहने से या विपक्ष के कहने से वोट नहीं पड़ेंगे। अगर चुनाव आयोग ने कोई नियम बनाया है तो उस नियम से भी वोट डाले जाएंगे। अगर उनमें कहा गया है कि पारदर्शिता होगी, अगर कोई बुर्का ओढ़ के आ रहा है तो उसको उठा के उसके फेस को रिवील करके देखा जाएगा, मिलान किया जाएगा, उस पर वोट डाला जाएगा। या कोई घूंघट पहन के आ रहा है, कोई भी हो, तो उस पर मुझे नहीं लगता योगी जी के कहने से या उससे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो चुनाव आयोग का नियम है, उसके नियम से ही वोट डाले जाएंगे। लेकिन योगी जी ने जो कहा कि भाई विपक्ष के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, उस बात पे बात हो रही कि आखिर विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है इस बात का। जैसा कि अभी वो भाई साहब भी बोल रहे थे और एक अभी और भाई साहब यहाँ थे जो हल्की हल्की दाढ़ी रखे हुए थे, वो भी कह रहे थे कि अगर हिंदू महिलाएं घूंघट करके जा रही हैं तो उनका भी रिवील फेस मिलान होना चाहिए। तो आखिर एक पक्ष के लिए तुष्टीकरण की बात क्यों हो रही है?
देखिए, बात जहां विरोध की अगर बात करेंगे तो सत्ता और विपक्ष का काम है यही। जो सत्ता में होता है विपक्ष उसकी बुराई करता है। यही आज अगर कुछ दिन पहले देखेंगे तो जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब वो बहुत सारी चीजों का विरोध करते थे। या आपका लेकिन कोई नियम अगर है तो उसका विरोध तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई चुनाव आयोग ने बनाया है नियम कि भाई सबको अपना फेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड से मिलान करना पड़ेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर नियम बना है तो नियम से ही वोट डालेंगे, उसमें सत्ता और विपक्ष कुछ नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग ने अगर नियम बनाया है तो नियम से ही वोट पड़ेगा। उसमें कोई योगी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर सकते, पीके कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक काम तो कर रहे हैं ना कि पब्लिक को उद्वेलित कर सकते हैं। अगर किसी का बुर्खा उठाया जा रहा होगा तो हो सकता है कोई विरोध कर दे और एक धर्म के उसको धार्मिक जो है रूप दे करके बवाल भी करा सकते हैं। ये सब तो मुद्दे हैं, लोग ये विरोध करते ही रहेंगे, लेकिन काम अपने तरीके से चलना चाहिए और चलता भी है। मेरा ये कहना है काम अपने तरीके से चलता भी है। इसमें लोग विरोध करते रहेंगे कि उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है? आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ता है कि सही में नहीं पड़ता है? नहीं नहीं, फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। ये योगी जी जो हैं ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और इससे पहले क्या कि चुनाव हुए नहीं, कि देश में प्रदेश में चुनाव हुए और ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और ये जो है बुर्खा की बात जो है, मुसलमानों में बुर्खा फर्ज है, यानी कंपलसरी है। आप खुद मुसलमान भी हैं? जी हाँ, हम मुसलमान हैं। लेकिन ये बताइए कि जैसे चुनाव आयोग का जो कहना है कि भाई यहाँ पर जो भी बुर्खा नशीन महिलाएं आएंगी, जी। जो भी वोट करने आएंगी, चाहे वहां पर एक महिला होगी जो महिला अधिकारी हैं। चुनाव आयोग ने बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी है। वहां कोई और नहीं होगा, वो बस आइडेंटिटी कार्ड को मिलान करेंगे कि ये वही है कि नहीं है। ये हमारे आपके साथ जब हम आप वोट देने जाते हैं तो वो मिलान करते हैं, जो वहाँ पीठासीन अधिकारी होता है वो मिलान करता है। तो आखिर दिक्कत क्या है इसमें? वहाँ और तो कोई देख नहीं रहा है, एक महिला ही देख रही है और वो आइडेंटिटी कार्ड मिलान करती है। कोई चीज का फायदा लेने जाते हैं, सपोज करिए राशन मिलता है, सिलेंडर मिलता है या जो भी कुछ मिलता है, तो वहाँ बताते तो है ना कि हम फलाने हैं। स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, बताते तो है ना कि हम फलाने हैं। नहीं, इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए तो उसमें ये बुर्खे और नकाब का कोई जिक्र नहीं आया। ये अब क्यों आ रहा है? इसके पहले तो बहुत सारे इलेक्शंस में हम आपको बताएं फोर्स भी नहीं लगती थी, लेकिन टीएन सेशन जी ने वो सब किया। क्योंकि पहले जो है बूथ चोरी हो जाते थे, बैलेट बॉक्स चोरी हो जाते थे, लेकिन जब टीएन सेशन जी बने मुख्य चुनाव आयुक्त तो उन्होंने बहुत सारी चीजें परिवर्तन की, अपग्रेडेशन किया। तो उसमें यह हुआ कि बहुत सारे लोग फर्जी वोट बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा भाई सबकी चेकिंग हो, जो यहाँ आए सबका आइडेंटिफिकेशन हो। नहीं, तो ये एक तरफा बात है उनकी। अगर जब मुसलमानों में बुर्खा फर्ज है तो आप उनको, चलिए ठीक है, उनकी बात भी ठीक है हद तक के, लेकिन उनके पर्दे में एक लेडीज जो है उनकी चेक कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक तरफा राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की। मेरे विचार में तो देखिए, अगर मुझसे बीइंग अ जर्नलिस्ट पूछेंगे तो इसमें एक तरफा बात कहाँ हुई। अगर कोई, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, वो जो अभी इधर खड़े थे, उन्होंने कहा ना कि अगर कोई हिंदू महिला भी वो घूंघट करके आ रही है तो उसकी भी चेकिंग होनी चाहिए, तो वो तो विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये टारगेट तो इन लोग का मुस्लिम को बना रहे हैं ना। ये इससे पहले क्यों नहीं बात कही? वहाँ पे मुसलमान, इससे पहले रामपुर में जो है इलेक्शन हुए तो वहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को वोट नहीं डालने दिया गया। क्यों नहीं डालने दिया गया? क्या वजह थी? पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको भगाया गया बूथ पर से। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है? देखिए, ये सब अलग मुद्दे हैं। आइडेंटिफाइड तो होना चाहिए, कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, कैसे आइडेंटिफाई होगा? देखा जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई? बुरखे में जा रहा है या पर्दे में जा रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वही 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है? ये तो सही है। इंक तो लगाते हैं ना? हाँ, इंक लगाते हैं, इंक तो मिट जाती है। ऐसे लगाए तो इंक तो मिट जाती है, आइडेंटिफाई का हो ही नहीं पाएगा। नहीं है कि इतना खराब इंक है, वो तो बहुत बढ़िया इंक होता है। हम लोग भी वोट देने जाते हैं, महीनों नहीं छूटता है। अरे नहीं, वो छुड़ाने वाला छूट जाता है, ऐसा उपाय है उसका, तुरंत छूट जाता है। फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं है ना, फ्रॉड वाला सिस्टम तो है नहीं। हम आप जाते हैं वोट डालने तो विधिवत वोट डालते हैं और अंगुली का फोटो डालते हैं कि मैंने वोट दिया। और मोहंडम भाइयों में क्या है कि ना कि वो चीजें छुपाते हैं। अब उनको बुर्खा दिखाने में क्या दिक्कत है? हमारी हिंदू बहू बेटियां बुर्खा मतलब ओपन कर देंगी, कोई दिक्कत नहीं। इनको दिक्कत क्या है? कौन से मजहब में लिखा है कि कोई लेडीज उनका बुर्खा चेक नहीं कर सकती, आइडेंटिफाई नहीं कर सकती? सब कुछ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और योगी बाबा जो कर रहे हैं बिल्कुल सत्य कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने नियम बनाया, योगी जी ने आज बिहार में दानापुर में ये बातें बोली हैं। कहीं भी बोली हो, मगर जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबका आइडेंटिफाई होना चाहिए। जैसे अभी ढाबाओं के ऊपर लिखा था
कि कुछ भी हिंदू का नाम लिखा था, उसमें क्या अभी जो ये शिवरात्रि होती है, कांवड़ यात्रा, आज की डेट में मैंने 2-3 दुकानें देखी हैं जहाँ पे मुस्लिम खिला रहा है और लिखा उस पे है जय बालाजी स्वीट हाउस, जय बालाजी ये, जय बालाजी वो, समझ रहे हैं? ये सब चीजें हैं भैया, तो इसलिए जो आइडेंटिफाई है उसको दिखाना चाहिए। हम क्या है, हमें आइडेंटिफाई में कोई दिक्कत, हम क्या हैं, हमें बताने में क्या प्रूफ है? हम कौन हैं और क्या हैं ये बताने में हमको दिक्कत क्यों है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों के इस्लाम में जो फर्ज बताया गया है मुस्लिमों में जो है लेडीज को जो है पर्दा फर्ज है, यानी कंपलसरी बताया गया है। तो इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें कोई मुद्दा नहीं उठा, अब क्यों उठ रहा है ये योगी की सरकार में? देखिए, पर्दा फर्ज है, पर्दा होना चाहिए, वो आपके अनुसार है या आपके धर्म के अनुसार है, लेकिन आप वोट देने जा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका संवैधानिक अधिकार है, तो संविधान से न चलेंगे भैया। जी जी, संविधान से चलेंगे, ठीक है, लेडीज चेक कर सकती हैं उन्हें पर्दे आड़ में, लेकिन ये अब क्यों हो रहा है? सुनिए, जो जहाँ वोट देने जाते हैं वहाँ तो सिंगल आदमी ही जाता है। जी। अगर वहाँ आइडेंटिफिकेशन चेक हो रहा है तो कोई और तो देख नहीं रहा है या उसका टेलीकास्ट तो हो नहीं रहा है। नहीं, तो ये बाहर का कोई आदमी थोड़ी ना आ जाएगा। इससे पहले कोई इलेक्शन हुए नहीं क्या? पहली बार इलेक्शन थोड़ी ना हो रहे हैं प्रदेश में। यही तो चुनाव आयोग ने या और व्यवस्थाओं ने ये पाया कि बहुत लोग 3-3, 4-4 बार वोट देने आ रहे हैं, तभी तो उसने ये रूल बनाया फर्जी वोटिंग ना हो। नहीं, फर्जी वोटिंग तो हुई है, फर्जी वोटिंग तो अभी देखिए राहुल गांधी ने बताया, उन्हीं ने ना पूरी कहानी, तो फर्जी वोटिंग तो हुई है। तो राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? फर्जी वोटिंग हुई, अपना डेटा लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए उनको। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं ना कि हमने तो सबूत दिया है, आप भी तो कोई सबूत दीजिए। वो सबूत कहाँ देंगे? मतलब पब्लिक में उन्होंने सबूत दिया। हमारा तो ये सजेशन, आप जो कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि जो, अगर एक पत्रकार होने के नाते हम भी ये चाहते हैं कि भाई खुलासा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए राहुल गांधी जी को। मैं समर्थन कर रहा हूं, हमारे जैसे लोग समर्थन करते हैं, पब्लिक बहुत सारे लोग कहते हैं अगर राहुल गांधी जी का दावा और जो डेटा है वो करेक्ट है तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और चुनाव आयोग को जो है कटघरे में खड़ा करना चाहिए। नहीं, तो चुनाव आयोग सामने आया कहाँ? वो तो बस यही कह रहा है कि हमें वो जो है आप सर्टिफिकेट। चुनाव आयोग कहाँ सामने आया बताइए आप। भैया समझ नहीं पा रहे, एक्चुअली इनकी सोच ऐसी हो गई है कि योगी के नाम पे सोच हो गई है इसमें। भैया नहीं, एक्चुअली क्या है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि बुर्का कोई ना देखे, आइडेंटिफाई ना हो, भाई वो तो कोई भी रहेगा, औरत ही देख रही है ना, देखना भी चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो या तो फिर दूरी बनाए रखें चुनाव से, जहाँ भी लगता है कि हमको बुर्का नहीं उठाना है तो उन चीजों से दूर रहें। नहीं तो ये चीजें तो होने वाली हैं, इसमें कोई भाई कोई झूठ कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको चेक तो करना ही पड़ेगा ना। चेक करना पड़ेगा। और इन्होंने राहुल गांधी जी की भी बात कर दी। आपको क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी जी के पास डेटा है, एक तरफ वो वोट चोरी की बात करते हैं, दूसरी तरफ फर्जी वोटिंग को चुनाव आयोग अगर रोकने की बात करता है तो विरोध भी करते हैं विपक्ष के लोग, तो आपको क्या लगता है कि उनको डेटा ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना चाहिए? देखिए सर, अभी मैंने 2 चीजें देखी, जैसे भाई ने कहा कि वोटिंग के नाम पे या प्रोसीजर के नाम पे, है ना, या विवाद जो हो रहा है कि वो डेटा क्यों नहीं लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब बयान लगा, मतलब आरोप लगाया राहुल गांधी जी ने कि वोट चोरी हुई है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, ऐसा उन्होंने कहा, हिज वर्ड्स, ठीक है। जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम वो वीडियो साझा कर सकते हैं क्या, है ना सर, कहा गया था ये। तो एक तरफ आप एक बात कर रहे हो, दूसरे तरफ योगी जी जाके वहां दानापुर में रैली करके ये कह रहे हैं कि अब बुर्का उठा के भी देखना पड़ेगा। स्पष्ट है धर्म की राजनीति तो हो रही है। अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? योगी जी तो वही बात दोहरा रहे हैं जो चुनाव आयोग ने कहा है। बचना है, उनके पास जवाब नहीं है। एक तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है, ऊपर से आपने ऐलान कर दिया कि सबकी चेकिंग होनी चाहिए। ये 2 तरफा खेल है सर। अच्छा, ये धर्म पे खेल है। वाई ओनली बुर्का? मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ इस पे है। बात राहुल गांधी, वो भी चुनाव लड़ने आए हैं, घूंघट भी है, अगर कोई घूंघट भी करके गया है तो उसको भी देखना चाहिए और उसमें है भी, जिस किसी ने भी पर्दा किया है उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अब तो ये वो बात हो गई विपक्ष की तरफ से कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये कह सकते हैं। भाई आपको क्या लगता है? भाई पर्दा आइडेंटिफिकेशन चेकिंग होनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत है। इससे पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? हम कह रहे हैं अभी हो गया रूल। मान लीजिए अगर ये जो रास्ता है, लग रहा है कि इस रास्ते पे बहुत जाम लग रहा है, इसको वन वे करके दूसरे तरफ से निकालने का रास्ता बना देना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि इसको वन वे क्यों कर दिया? अरे भाई जाम ज्यादा लग रहा है, गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, व्यवस्था को ठीक रखने के लिए इसको वन वे किया जाना चाहिए।
तो जब नियम कानून के अनुसार लगेगा कि इसको वन वे करके दूसरे तरफ से निकालना चाहिए ताकि जाम न लगे, लोगों का समय बचे, तो वो करना चाहिए। जैसे जब ये बात पकड़ में आई कि तमाम लोग जो पर्दा करके, वो मुस्लिम ही नहीं कोई भी हो सकते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं लिखा है, जो कोई भी पर्दा किया हुआ है वो कौन है उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। उसको महिला है तो उसको महिला ही चेक करके उसका आइडेंटिटी कार्ड मिलाएगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, महिला है, उसको आइडेंटिटी कार्ड चेक कर ले, कोई ऐसी बात ही नहीं। लेकिन ये योगी की सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? खास करके वो मतलब बिहार में चुनाव के लिए रैली में गए थे वो। नहीं, एक तरफा वो बात करते हैं और एक तरफा वो मुस्लिम को टारगेट बनाए हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि इनकी बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए भाई, बात से मैं इनकी सहमत हूँ, लेकिन भाई जो बताना चाह रहे हैं वो मेन बात नहीं बताना चाह रहे हैं। देखिए, बुर्का फेस रिवील करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो महिलाओं के सामने, महिला अगर जो चेक करने वाली है वो महिला है तो उसके सामने कोई दिक्कत नहीं, उन्हें वो रिवील कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मैं जाहिर सी बात है, कोई आप पब्लिक के सामने नहीं वो कह रही हैं, वो कह रही है कि महिला जो भी रहेंगी उनका फेस रिवील करके वो कर सकती है। लेकिन मेरी बात यह है, देखिए कुछ चीजें हैं जो धार्मिक रंग देने के लिए होती हैं, कुछ चीजें हैं जो जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए होती हैं। तो मेरा ये कहना है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, योगी की गवर्नमेंट में हो रहा है या मोदी की गवर्नमेंट में हो रहा है या किसी गवर्नमेंट में हो रहा है, इससे मतलब नहीं रहता है। अगर चुनाव आयोग ने कोई नियम बनाया है तो उसको सबको सम्मान करना चाहिए, सबसे बात। और दूसरी बात, भाई की बात रही, फर्ज है, इनकी बात से मैं सहमत हूं। कई सारी चीजें आपके धर्म में फर्ज हैं, सबके उसमें रहती हैं। तो कहने का मतलब है, जो चीज फर्ज है, अगर उसके लिए कोई गुंजाइश है तो महिलाओं के सामने फेस रिवील करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है? आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि केबिन बना होता है। हाँ। और केबिन में अपना लेडीज आई, बुर्खा दिखाई, वोट डाली, चली गई। उसमें दिक्कत किस बात की? अच्छा, ये कहते हैं जैसे योगी जी है मुस्लिमों को टारगेट बना रहे हैं, तो वैसे ही जब 5 साल 7 साल पहले सपा सरकार थी तो वो हिंदुओं को टारगेट बना रही थी, वो हिंदुओं को टारगेट बना रही थी ना। ऐसा था, जैसे ऐसा ये कह रहे हैं वैसे हम तो कह रहे हैं भाई। नहीं, हम मतलब जी एक्चुअली क्या है, सोच का फर्क है। अगर उनको इतना ही वो है कि मतलब औरतें बुर्का नहीं उठा सकते, तो भाई आप उन चीजों से फिर दूर रखो, आप वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दो, अगर ये डर है। लेकिन ये सब संवैधानिक चीजें हैं और अपना चुनाव आयोग ने कहा है तो स्वाभाविक सी बात है। अगर उसकी पहचान नहीं होगी, किसी ने ऑब्जेक्शन लिया कि वो नहीं है, तो पहचान तो करना ही पड़ेगा ना। बिना पहचान मैं अच्छा, जैसे उन्होंने कहा वैसा टारगेट बना रही है। राशन क्या मुस्लिम नहीं ले रहा है, राशन बट रहा है, मुस्लिम ले रहा है। अभी अंशुमान जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया उसमें संख्या बनाई गई, तो सबसे अधिक मुस्लिमों की संख्या है। हम लोग तो हमारे दो कहते हैं, हमारी संख्या नहीं पहुंच रही। वो जो सरकार ने कहा बनाया कि 5 होना चाहिए यूनिट, 3 यूनिट चाहिए, 6 लोग, हमारी यूनिट ही नहीं है। हमारे दो हैं, हमारे को एक है, कोई सिंगल है, किसी को एक भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर सरकार बना रही है, सरकार सबको दे रही है, राशन सबको दे रही है, हर यूनिट पे राशन दे रही है। सबकी मुस्लिम की यूनिट ज्यादा है, तो ऐसा तो नहीं कहा कि मुस्लिम की बंद कर दो या उनकी बंद कर दो, ऐसा सरकार सबके लिए चाह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सोच है, अपनी अपनी सोच का फर्क है। कुल मिलाकर देखिए, राजनीतिक बातें शुरू हो गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर वहां की पब्लिक ने जोरदार तरीके से स्वागत किया और विपक्ष के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो रैली की है, जिस तरह से वहां भीड़ आई है, जिस तरह से लोग आए हैं, जिस तरह से उनका समर्थन है, उनकी बातों का समर्थन है, इससे एक बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और उनकी बातों में जनता, खासकर बिहार की जनता, उसी तरह का उनके जैसे मुख्यमंत्री के लिए भविष्य भी देख रही है। और एक तरह से राजनीतिक माहौल उनके जाने से बिहार में बहुत तेजी के साथ गर्मा गया है, बहुत तेजी के साथ जो है वो इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आ रहे हैं बिहार की जनता को। और ये बात अब विपक्ष के गले की फांस भी बनने जा रहा है, क्योंकि योगी की पॉपुलैरिटी से एनडीए को जीत का रास्ता भी दिखाई दे रहा है। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।